यहाँ पे आपको नोट से बता रहे हैं, तो इन चीजों को आप समझना। अब जैसे कि पहली है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है, ये बात सबको पता है कि वो है वक्र, काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती, यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो कि दो दिशाओं को व्यक्त करेगी, जो कि क्या है, असंभव है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो दो दिशाओं को बताएगी, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर अगली बात है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। अब ये समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये समविभव पृष्ठ क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे कहा जाता है समविभव पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, जो हम दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। विभव वाला जो चैप्टर है उसमें हम ये समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे, और इसके लंबवत है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में निरूपित करती है। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से अनंत की ओर होती है और ऋणावेश के लिए क्या होती है, अनंत से ऋणावेश के लिए, ऋणावेश में प्रवेश करते हुए होती है। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के पास में तो क्या होती है, सघन, जबकि आवेश से दूर जाने पर वो क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके 6 है विद्युत बल रेखाओं के गुण है, ये गुण भी पूछे जाते हैं, या अगर इसमें अंदर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर क्या होगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो कि आपके दो दिशाओं के बारे में बताएगी, जो कि असंभव है। धन्यवाद।